भारत में भी होगा अब स्वर्ग जैसा ट्रेन सफर। अब मिलने जा रहा है स्विट्जरलैंड का एहसास। ट्रेन से कश्मीर पहुंचने की कर ले तैयारी। हवाई और सड़क मार्ग से भी सुंदर होगा ये सफर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं और ट्रेन से कश्मीर पहुंचने का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। जी हाँ, कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला देश का महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट बस पूरा ही होने वाला है। सोमवार को रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडेलवाल ने इस प्रोजेक्ट के श्रीनगर संगलदान कटरा सेक्शन का विस्तार से निरीक्षण किया। कश्मीर पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। कश्मीर में पहुंचने के मात्र इस समय दो ही विकल्प हैं। या तो हवाई सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव साबित होता है। दूसरा है सड़क मार्ग, जो कि काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी रास्तों में चलना इतना भी आसान नहीं होता। परियोजना का काम मई के अंत या जून के प्रारंभ में पूरा होने का अनुमान है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। यहाँ सुरंगें, पुल और रेटेनल दीवारें बनाने की ज़रूरत होती है। यह काम बहुत जटिल और खर्चीला होता है, विशेष रूप से भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में। कश्मीर में मौसम भी बड़ी एक चुनौती पेश करता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और भूस्खलन निर्माण कार्य में बाधा डालते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से निर्माण स्थलों और श्रमिकों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। रेल लाइन बिछाने से वनस्पतियों और जीवों को नुकसान हो सकता है। निर्माण कार्य से धूल और प्रदूषण बढ़ने की समस्या भी सामने आने का खतरा बना रहता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच सड़क मार्ग ही मुख्य संपर्क मार्ग है, मगर भूस्खलन और खराब मौसम अक्सर इस रास्ते को बाधित कर देते हैं। रेलवे लाइन की आपूर्ति में भी सुधार होगा। रेलवे लाइन आने से जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों तक सामानों की ढुलाई और सस्ती हो जाएगी। इससे स्थानीय उत्पादों को देश के अन्य बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कृषि और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को भी अभी सामान और सैनिक तैनाती में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेल लाइन बनने से जवानों और सैन्य उपकरणों की आवाजाही तेज और आसान हो जाएगी, जिससे सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के बाकी हिस्सों में संपर्क बढ़ जाएगा। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक भी लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे से प्रदूषण कम होता है। इससे जम्मू कश्मीर के नाजुक पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। कटरा के पास सुरंग संख्या T33 इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करीब 3 किलोमीटर लंबी यह सुरंग इस पूरी परियोजना की सबसे अहम कड़ी है। ड्रिलिंग के समय पहाड़ से पानी रिसने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। परियोजना अधिकारी को सुरंग T33 के काम की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस परियोजना को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे लाइन में से एक माना जाता है, जो भूवैज्ञानिक जटिलताओं से भरे युवा हिमालय से होकर गुजरती है। 20 फरवरी को जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के पहले चरण को देश को समर्पित किया था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी इसी रूट पर होगा। भारतीय इंजीनियर के बेमिसाल नमूने का चिनाब ब्रिज नाम दिया गया है, जो चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर चिनाब नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। यह पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है, जो इसे पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा बनाता है। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर 315 मीटर है। इतनी गहराई की वजह से इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल माना जाता है। यह पुल सिर्फ ऊंचा ही नहीं बल्कि मजबूत भी है। इसे खास मेटल से बनाया गया है, जो भूकंप और तेज हवाओं का सामना कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी वॉइस न्यूज़।